हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे चैप्टर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का अपना जो लास्ट टॉपिक बच गया था वाटर साइकिल, उसके बारे में। ओके, और ये जो टॉपिक्स आप देखते जा रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के पिछले वीडियोज में। ओके, तो अगर इस चैप्टर के पिछले वीडियोज को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका है, आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वाटर साइकिल। ओके, हम लोग समझेंगे क्या होता है वाटर साइकिल, और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए अपना टॉपिक आज का आ गया है और ये है वाटर साइकिल। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ कहा गया है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वाटर फ्रॉम ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स चेंजेज इनटू वेपर एज इट इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ध्यान दीजिए क्या कहा गया। वाटर फ्रॉम ओशियंस, सीज, रिवर एंड लेक्स, तो ये सब क्या है? ये सब वाटर बॉडीज है। ओके, जहाँ पे वाटर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, ये हम जान रहे हैं कि ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब ये जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या हो रहे हैं ना, चेंजेज इनटू वेपर्स एज इट इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन लाइट में हीट एनर्जी है, हम लोग जानते हैं। ओके, आप धूप में रहिए, आपको पता चलेगा कि सनलाइट में हीट है। तो वो जो सनलाइट में हीट है उसके कारण ये वाटर चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं? तो वेपर में चेंज होते हैं। ओके, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इवापोरेशन कहलाता है, हम लोग जानते हैं। तो वाटर चेंजेज इनटू वेपर, वेपर में चेंज हो रहा है ना, किसके कारण? सनलाइट में हीट है उसके कारण। ओके, ये हम लोग देख लिए। अब अगला लाइन देखिए, दीज वाटर वेपर्स राइज अप। ये वाटर वेपर जो बनते हैं ये ऊपर उठते हैं। ओके, एज दिस गो वेरी हाई दे गेट कूल्डेड एंड कंडेंस टू फॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर। जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर उठते हैं ना, हाँ, एज दिस गो वेरी हाई, जैसे जैसे ये वाटर जो वेपर है ऊपर उठते हैं तो ये कूल्ड होते हैं यानी ठंडे होते हैं और कंडेंस होते हैं। कंडेंस होना मतलब आप समझ रहे हैं, कंडेंस होना मतलब हो रहा है ये चेंज कर रहा है वेपर टू लिक्विड। ध्यान रखिए, हाँ, वाटर जो वेपर स्टेट में है ये किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड स्टेट में। ओके, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अपना कंडेंसेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो ये जब ऊपर उठते हैं वाटर वेपर्स तो कंडेंस होते हैं और टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना लेते हैं। इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म। देखिए यहाँ पे इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म, तो हम लोग जान गए कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए हाँ क्लाउड्स कैसे बनते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग नोट कर सकते हैं आंसर के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लें। नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया है देखिए, एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कंडेंस द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स गेट बिगर एंड बिगर। देखिए जब ज़्यादा मात्रा में वेपर्स बनते हैं और जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्लाउड्स जो है ना क्या होते हैं? गेट बिगर एंड बिगर, वो उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, क्लाउड्स बड़े होने लगते हैं। ओके, फाइनली दे फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन, और लास्ट में क्या होता है? वो फिर नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। देखिए बारिश होती है, हम लोग जानते हैं, तो जो बारिश का पानी है वो कहाँ से आ रहा है? क्लाउड्स से आ रहा है। और क्लाउड्स कैसे बना? तो अल्टीमेटली जो आपका पानी प्रेजेंट था कहाँ पे? ओशियन, हाँ, रिवर, सी, लेक, यही सब ऊपर उठा वेपर के रूप में। ओके, और फिर वो नीचे आ रहा है। तो अभी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट पेज में अपना एक पिक्चर भी दिखाया गया है, ये देखिए वाटर साइकिल का। ओके, तो इसको भी हम समझ लेंगे। तो पहले हम लोग ये पैराग्राफ को देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहा गया है देखिए, a part of rain water, okay, a part of rain water which falls on the earth sinks into the ground। ध्यान दीजिए क्या कहा गया? sinks into the ground।
जो रेन वाटर फॉल होता है यानी नीचे आ रहा है, ओके, उसका कुछ भाग कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के नीचे। सिंक्स इनटू द ग्राउंड मतलब हो रहा है ग्राउंड में नीचे चला जाना। Some of this groundwater is taken up by the plants and some of it goes into wells and springs. Okay, ध्यान दीजिए, जो वाटर ग्राउंड में चला गया उसमें से कुछ वाटर कौन ले लेता है, तो टेकन अप बाय द प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता है कि प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट से, और वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए लिखा है कि सम ऑफ दिस वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट्स, ओके, एंड सम ऑफ इट गोजेज टू वेल्स एंड स्प्रिंग्स, और कुछ इसका भाग जो है वो वेल्स में चला जाता है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ट्यूब वेल्स क्या होते हैं, ओके, और ट्यूब वेल्स से हम लोग वाटर को ड्रॉ करते हैं, तो उसमें ये वाटर चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोजेज बैक टू द रिवर्स एंड सीज। हाँ, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोजेज बैक टू द रिवर्स एंड सी, और रेन वाटर का अधिकांश भाग, जितना पानी बारिश के रूप में आता है उसका अधिकांश भाग रिवर्स और सीज में चला जाता है, ओके। फ्रॉम देयर इट अगेन गेट्स इवापोरेटेड बाय द हीट ऑफ द सन, और वहां से फिर ये इवापोरेट होते हैं, ओके, फिर इवापोरेट होते हैं। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉलोड बाय इट्स कंडेंसेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। ध्यान दीजिए, वाटर साइकिल इन नेचर क्या हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, मतलब एक बार वाटर जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो इवापोरेट होकर के वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने के बाद वो फिर बारिश के रूप में नीचे आते हैं, फिर से इवापोरेट होते हैं और फिर क्लाउड बनते हैं, ओके। तो ये था अपना एक साइकिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, वाटर साइकिल इन नेचर। चलिए एक पिक्चर जो अपना दिखाया गया बुक में उसके माध्यम से हम लोग बेटर वे से समझने का प्रयास कर लेंगे। तो ये देखिए पिक्चर है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये वाटर बॉडीज को दिखाया गया है, ओशियंस, ओके। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, वाटर इवापोरेट हो रहे हैं, ये देखिए इवापोरेशन दिखाया गया है। हाँ, इवापोरेशन मतलब ये जो वाटर लिक्विड स्टेट में ये वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, और क्या बन रहा है, क्लाउड्स बना रहे हैं। फिर क्लाउड्स जो है ना वो वाटर के रूप में, इधर आप देखिए यहाँ पे राइट साइड हम देख पाएंगे, यहाँ पर जो क्लाउड्स बन गए वो फिर बारिश के रूप में, हाँ, रेन वाटर के रूप में नीचे आते हैं, ओके। यहाँ पे दिखाया गया है रिवर्स में आए, फिर वो रिवर्स के थ्रू कहाँ चले गए, ओशियंस में चले गए, और इसका कुछ भाग अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर चला गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। फिर ये वाटर आपका इवापोरेट होगा और फिर से क्लाउड बनेगा, फिर से बारिश होगा, और इस तरह से ये साइक्लिक चलता रहेगा, ओके। तो ये क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है वाटर साइकिल इन नेचर। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा डू यू नो भी पढ़ेंगे और वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग पैराग्राफ को देख लें। तो रेन ड्रॉप्स व्हेन जस्ट फॉर्म्ड आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। क्या कहा गया कि रेन ड्रॉप्स जब बनते हैं तो वो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, ओके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वाटर का सबसे शुद्ध रूप वही होता है, ये कहा गया है, ओके। बाय द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, और जब वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचते हैं तब क्या होता है, ये देखिए, दे बिकम इम्प्योर, वो क्या होते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप बारिश के पानी को देखते हैं ना, नदी नाले में बहता है तो कितना गंदा दिखता है, कितना है ना डर्टी दिखता है, ये क्यों हो रहा है, ये देखिए, दे बिकम इम्प्योर, जब वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचते हैं तो इम्प्योर हो जाते हैं। और क्यों हो रहे हैं, देखिए, बिकॉज दे डिजॉल्व मेनी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड ऑल्सो गेट डस्ट एंड स्मोक मिक्स्ड अप विद देम, उसके साथ बहुत सारे डस्ट, ओके, और स्मोक, हाँ, ये सब क्या होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, किसमें, रेन वाटर जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं ना, इम्प्योर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेन ड्रॉप इम्प्योर क्यों हो जाता है,
तो हम लोग यहाँ से आंसर करेंगे। मैंने आंसर बनाया है इस चैप्टर का, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे लास्ट देखना चाहेंगे, डू यू नो है। ट्रांसपीरेशन के बारे में बात की गई है, गौर कीजिए। ट्रांसपीरेशन ओके क्या होता है देख लें। तो ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस सिमिलर टू इवापोरेशन। ट्रांसपीरेशन इवापोरेशन के जैसा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स से वाटर का लॉस होना कहलाता है ट्रांसपीरेशन। ध्यान रखिए, ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से जब वाटर का लॉस हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। थोड़ा और समझेंगे हम लोग। स्पेशली लीव्स, तो स्पेशली कहाँ से हो रहा है लॉस, लीव्स से हो रहा है। ट्रांसपीरेशन एड्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ओके, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, उसमें और मात्रा बढ़ जाती है वाटर वेपर की। किस प्रोसेस के वजह से, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के वजह से। दस इट आल्सो प्लेज अ रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन। और इसलिए ट्रांसपीरेशन भी क्लाउड फॉर्मेशन में अपना एक योगदान देता है, रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर एज ए होल हम लोग समझना चाहें कि ट्रांसपीरेशन क्या है, तो आप समझिए प्लांट्स के लीव से वाटर का वेपर के रूप में चेंज होकर के एटमॉस्फेयर में जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस के द्वारा भी क्लाउड्स फॉर्म होने में मदद हो रहा है। ओके, ये हम लोग समझ गए। इसके बाद अपना कीवर्ड्स है,